हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी डिमांड और सुविधा के लिए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 4-5 भाषा प्रथम सप्ताह की कार्य योजना। दोस्तों, आपको मालूम है कि बेसलाइन आकलन के बाद कक्षा 4-5 के बच्चों को एक साथ मिलाकर बेसलाइन आकलन के बाद दो स्तर आप बनाएंगे, और पहला स्तर और दूसरा स्तर। तो पहले स्तर में भाषा की क्या कार्य योजना होगी, दूसरे स्तर में भाषा की क्या कार्य योजना होगी, इसके लिए पहला कालांश निर्धारित किया गया है। और कालांश 2 जो है वो कक्षा के अनुरूप बच्चे बैठेंगे। कक्षा 4 वाले बच्चे 4 में, कक्षा 5 वाले बच्चे कक्षा 5 में बैठेंगे। और कालांश 2 की जो है कार्य योजना के अनुसार आप जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। 4 के बच्चों को 4 की, 5 के बच्चों को 5 की। लेकिन जो पहला कालांश होगा स्तर 1 और स्तर 2, वो उसमें दोनों कक्षाओं के बच्चे मिले रहेंगे। कुछ बच्चे 4 के होंगे, कुछ 5 के होंगे। स्तर 2 में भी कुछ बच्चे 4 के होंगे और कुछ बच्चे 5 के होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल से सभी बच्चे अपनी अगली कक्षाओं में पहुंच जाएंगे। तो 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पहले जो सप्ताह है उसमें हम शून्य सप्ताह के अनुसार काम करेंगे, वहीं पर बेसलाइन आकलन करेंगे। और अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जो है हम अपनी यह कार्य योजना प्रारंभ करेंगे। प्रथम सप्ताह की जो कार्य योजना है इसका संचालन करेंगे। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कक्षा 4 और 5 में भाषा की कार्य योजना क्या होगी। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैनिक शिक्षण योजना प्रथम कालांश स्तर 1, 4-5 का जो स्तर 1 बनेगा उसका प्रथम सप्ताह की कार्य योजना क्या होगी। सप्ताह 1, वर्ण एवं मात्राओं की पहचान संबंधी कार्य। पहला दिन देखिए आप क्या करेंगे। पहला दिन वर्ण है क, म, ल, र, ह, और मात्रा है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है बड़ा आ की मात्रा है। तो ये पहले दिन का देखिए, शिक्षक दिए गए वर्ण एवं मात्राओं की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां कराएं। पहला है, आज सिखाए जाने वाले वर्णों को श्याम पट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। फिर दूसरा है, ग्रिड में वर्णों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यहाँ दिया गया है। तीसरा है, वर्ण अक्षरों को जोड़कर अर्थात ब्लेंडिंग पर कार्य करें। शिक्षक 2 से 3 शब्दों के साथ कार्य करके दिखाएं। बाकी अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लेंडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें। शब्द है कल, हल, कार, हार, माल, राम, काला, माला आदि। फिर चौथा है, बच्चों को सीखने एवं वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहें। पांचवा है, दी गई ग्रेड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहें। छठा है, बच्चों के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। नोट करना है, ब्लेंडिंग पर कार्य करने के तरीके के लिए संदर्शिका में पृष्ठ 32 पर देखें। दूसरा दिन में दोस्तों वर्ण है सा, बा, ना, दा, प और मात्रा ए है। शिक्षक दिए गए वर्णों एवं मात्राओं की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां कराएं। आज सिखाए जाने वाले वर्णों को श्याम पट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ग्रिड में वर्णों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यहाँ पर दिया गया है। 2 से 3 शब्दों के साथ ब्लेंडिंग करवाएं। अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लेंडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें, जैसे सब, बस, दस, बाल, नस, बन, सेब, केला, बेल, वेसन, दान, पान आदि। बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहें। दी गई ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहें और बच्चे के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। फिर तीसरा दिन है ता, ट, ग, च, ख और मात्रा छोटी ई। आगे सिखाए जाने वाले वर्णों को श्याम पट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ग्रिड में बच्चों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यहाँ दिया गया है। 2 से 3 शब्दों के साथ ब्लेंडिंग करवाएं। अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लेंडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें। शब्द है जैसे खट, चट, तन, गाना, तिल, मिल, तेल, ताला, किला आदि। बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहें। दी गई ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहें। बच्चों के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप शिक्षण योजना बनाएं, ये ऑलरेडी शिक्षण योजना बनी बनाई है, इसी प्रकार आपको कार्य करना है। चौथा दिन है वर्ण धा, जा, या, झा, छा, मात्रा बड़ी ई। वर्णों एवं ई की मात्रा की पहचान हेतु निम्नलिखित शब्दों एवं वर्ण अक्षर ग्रिड का प्रयोग पिछले दिवस की भांति गतिविधि करवाएं। शब्द है धन, जग, जय, जल, झन, जीत, तीर, धन, बीन, गाय, बेटी, छाता आदि। शिक्षक मात्रा सिखाने के लिए पहले क्रमिक ग्रिड बनाएं और फिर ग्रिड से शब्द बनाकर लिखने के लिए इस ग्रिड का उपयोग करें। पांचवा दिन है वर्ण है था, श, भ, आ, ई और मात्रा अ। शिक्षक पूर्व दिवस की भांति दिए गए वर्णों एवं एक अ की मात्रा की पहचान हेतु निम्नलिखित शब्दों एवं वर्ण अक्षर ग्रिड का प्रयोग कर अभ्यास कराएं। शब्द है आम, आग, आज, ईख, आई, बेल, थल, थन, धान, पैदल, मैना, थैला, कैलाश, नया आदि। फिर आता है छठा
छठा दिन है आकलन एवं पुनरावृत्ति। इस सप्ताह सिखाए गए सभी वर्ण मात्राओं को मिलाकर एक ग्रिड बना लें और सभी बच्चों को उसे पढ़ने को कहें। इस आकलन के आधार पर उन बच्चों की पहचान कर लें जो अभी भी कई वर्णों और मात्राओं आधे से भी कम को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप उन बच्चों के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करें। ग्रिड से वर्णों को पूछें और बच्चे बताएं। वर्ण मात्रा का ग्रिड बनाकर मात्रा की पहचान कराएं। वर्ण अक्षर लिखने का कार्य करें। तो दोस्तों ये रहा जो है पहले सप्ताह की कार्य योजना स्तर 1 का पहले कालांश की। ठीक है, फिर अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रथम कालांश की मुख्य गतिविधियां। स्तर 1 में क्या क्या गतिविधियां करवानी है हमें। प्रथम कालांश की शिक्षण योजना में मुख्य रूप से डिकोडिंग और पठन अभ्यास से जुड़े कार्य हैं। इस कालांश के लिए साप्ताहिक रूपरेखा और दैनिक कार्य योजना तैयार किए गए हैं। संक्षिप्त में हम प्रथम कालांश स्तर 1 की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। वर्ण और मात्रा स्तर प्रकार। शिक्षक अपनी कक्षा के स्तर 1 के बच्चों के साथ पहले 2 सप्ताह वर्ण और मात्राओं पर अभ्यास कराएंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रत्येक दिन वर्णमाला की 5 वर्णों एवं मात्रा की पहचान करने के लिए गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। कुछ मुख्य गतिविधियां हैं। शिक्षक वर्ण मात्रा को श्याम पट पर लिखकर वर्ण मात्रा पहचान कराएं। ग्रिड से मात्रा और अक्षर पहचान और शब्द बनाने का अभ्यास कराएं। वर्ण अक्षर लेखन का कार्य कराएं जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। फिर शब्द स्तर पर कार्य करने के लिए क्या करेंगे। शब्द स्तर पर कार्य करने के लिए शिक्षक सरल शब्दों का अभ्यास कराएंगे। कुछ मुख्य गतिविधियां हैं। शिक्षक श्यामपट के माध्यम से शब्द बनाने का अभ्यास कराएंगे। शिक्षक वर्ण ग्रिड से शब्द बनाने का अभ्यास कराएंगे। शिक्षक शब्दों को श्यामपट पर लिखकर अभ्यास कराएंगे। सहज 1 से शब्द पठन का कार्य। शब्द लेखन पर आधारित अन्य गतिविधियां। वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए क्या करेंगे। वाक्य स्तर में प्रारंभ में छोटे वाक्य पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा। आगे बच्चों को कुछ बड़े वाक्य और अनुच्छेद पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। बच्चे अपने अनुभवों को कथन को मौखिक रूप से व्यक्त भी कर पाएंगे एवं लेखन कार्य भी कर पाएंगे। वह अनुभव पुस्तकीय भी होंगे तथा स्वयं बच्चों के जीवन से संबंधित भी होंगे। मुख्य गतिविधियां नीचे दी गई हैं। सहज वन से वाक्यांश और पठन पाठन का अभ्यास। शब्द ग्रिड, शब्द चार्ट, चित्र देखकर बच्चों को वाक्य बनाने और वाक्य पूरे करने की गतिविधि कराएंगे। चित्रों और ग्रिड की मदद से शब्दों को लिखकर वाक्य बनाने का कार्य करवाया जाएगा। प्रवेशी शब्द के साथ बच्चों को जोड़ते हुए वाक्य स्तर तक लेकर जाएं और नए नए रोचक तरीके से वाक्य बनवाएं। अनुमान लगाकर दिए गए शब्दों के माध्यम से वाक्य बनवाएं। तो ये तो रही गतिविधियां। दोस्तों आप देखते हैं प्रथम कालांश की गतिविधियों का विवरण स्तर 1। गतिविधियों का विवरण क्या है। वर्ण अक्षर जोड़कर ब्लेंडिंग बनाने का कार्य। ये आप ऊपर पहले ही शिक्षण योजना आपको कार्य योजना में ये बातें बताई जा चुकी हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि दैनिक शिक्षण योजना प्रथम कालांश स्तर 2। ठीक है, स्तर 2 में आप क्या करेंगे। पहले सप्ताह में सप्ताह 1 सहज 2 पर कार्य करेंगे आप स्तर 2 में। पहला दिन क्या करेंगे। सहज 2 का पाठ 9 बरसात का मौसम। शिक्षक कुछ वाक्यों को कहानी सहज से बरसात का मौसम ऊंची आवाज में पढ़ने को कहें। शिक्षक कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभव पर चर्चा करें, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, क्या तुम्हें बरसात का मौसम पसंद है, क्यों, इत्यादि। शिक्षक द्वारा दी गई चर्चा या कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उसके उत्तर कॉपी में लिखने को कहें। फिर का है बारिश के मौसम में तुम क्या क्या करते हो। खा उन जानवरों के नाम लिखो जिन्हें तुम अपने आसपास देखा है। दूसरे दिन क्या करेंगे। सहज 2 का पाठ 9 बरसात का मौसम। सहज 2 का मतलब कक्षा 2 का जो सहज है। पाठ 9 बरसात के मौसम। दूसरे दिन भी शिक्षक बच्चों की रोचकता बढ़ाते हुए बरसात के मौसम कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। फिर कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें और उनके उत्तर बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें, जैसे बरसात के मौसम से जुड़ी कोई घटना लिखो। अगर बारिश ना हो तो क्या परेशानी हो सकती है, लिखो। फिर तीसरा दिन है सहज 2 का पाठ 11 दशहरा का मेला। शिक्षक कुछ बच्चों को कहानी सहज से दशहरा का मेला ऊंची आवाज में पढ़ने को कहें। शिक्षक कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभव पर चर्चा करें, जैसे मेला में क्या होता है, क्या तुम्हें मेला में जाना पसंद है, क्यों, इत्यादि। शिक्षक द्वारा दी गई चर्चा या कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उसके उत्तर कॉपी में लिखने को कहें। मेला देखने कौन कौन आए थे। दशहरा के दिन किसका पुतला जलता है। शिक्षक बच्चों को यह पता लगाने को कहें कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। बच्चे अपने घर के बड़े लोगों से पता करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। फिर है चौथा दिन सहज 2 का पाठ 11 दशहरा का मेला। शिक्षक बच्चों की रोचकता बढ़ाते हुए दशहरा का मेला कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। फिर कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें और उनके उत्तर बच्चों की कॉपी में लिखने को कहें, जैसे मेले में क्या क्या मिलता है, तुम अब तक किस किस मेले में गए हो, दशहरा का मेला अन्य मेलों से अलग क्यों है, आपने जो मेला देखा उसका वर्णन कीजिए, क्या क्या देखा, क्या अच्छा लगा, दुकानें, खिलौने आदि। फिर पांचवा दिन है सहज 3 का पाठ 1 तोता। शिक्षक सहज 3 की कविता तोता को किसी बच्चों से कविता पढ़ने को कहें। शिक्षक एक बार उचित हाव भाव से कविता को सुनाएं। बच्चों को स्वयं पढ़कर कविता को हाव भाव से दोहराने को कहें। शिक्षक बच्चों से चर्चा के माध्यम से उनके पूर्व ज्ञान को सक्रिय करें और कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें, जिनके उत्तर बच्चे कॉपी में लिखेंगे, जैसे किस किस रंग के तोते देखे हैं, तोते की मुख्य बातें क्या हैं। कविता को उचित हाव भाव के साथ बिना पढ़े याद करके कल सुनाना। फिर छठा दिन आता है दोस्तों, शिक्षक सहज 2 का कोई पाठ लें और बच्चों को 5
प्रश्न के उत्तर लिखने को कहें। जो बच्चे 3 से कम सही उत्तर लिख पाते हैं उनके साथ लेखन की 3 गतिविधियां करें। बोर्ड पर 4-5 वाक्यों वाली कोई कहानी लिखें, उस पर बच्चों से 3 प्रश्न बनवाएं। अब इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें पाठ से खोजने को कहें और फिर उन पर चर्चा करें। अब बच्चों को उन उत्तरों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखने को कहें। तो ये रहा दोस्तों, आप स्तर 1 का जो है आप कालांश 1 और कालांश 2 में आप क्या करेंगे स्तर 1 के साथ। फिर आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक आधारित प्रक्रिया कालांश 2। ठीक है, ऊपर तो आपका दिया गया है कालांश 1 का स्तर 1 और कालांश 1 स्तर 2 का। आप देखते हैं यहाँ पर कालांश 2 जो है, कालांश 2 में ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर कक्षा 4 के बच्चे 4 में और 5 के बच्चे 5 में बैठेंगे और इसमें जो है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण प्रक्रिया होगी। कक्षा 4 में 4 की, कक्षा 5 में 5 की। कलरव कक्षा 4 व 5 पर शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जो यह समझने में सहायक होंगे कि विशेष प्रकार की विधा वाले पाठ पर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि नीचे दिया जा रहा विवरण एवं कार्य करने की रणनीति का एक उदाहरण है। शिक्षक अपने विवेक से दिवस या गतिविधियों को जोड़ व घटा सकते हैं। सभी पाठों को ध्यान में रखकर मुख्यतः 2 प्रकार की शिक्षण रणनीतियां तय कर सकते हैं। पहला यह है गद्य कहानी, चित्रकथा, पत्र संवाद और दूसरा है पद्य कविता। अब बात करते हैं कहानी पर कैसे काम करना है। कलरों में जो कहानियां दी गई हैं उस पर कैसे काम करना है। गद्य संबंधित पाठ पर शिक्षण में शिक्षक आदर्श वाचन, कठिन शब्दों पर कार्य, पाठ पर आधारित चर्चा, शीर्षक पर चर्चा, कहानी का अनुमान लगाना, पाठ पढ़ने से पहले व मध्य में मौखिक सवाल जवाब, समूह में मार्गदर्शन, पठन, सरल अभ्यास कार्य, स्वतंत्र पठन, उच्च स्तरीय अभ्यास एवं मूल अवधारणा पर बातचीत आधारित कार्य किए जाएंगे। पत्र संवाद या चित्रकथा को समझने के लिए शिक्षकों को उदाहरण सहित बच्चों को समझाएं। अभ्यास के रूप में बच्चों से कुछ पत्र या चित्रकथा का निर्माण भी कराया जा सकेगा। गद्य संबंधित पाठ पर निम्न प्रकार से कार्य किया जाएगा। पहला दिन बच्चे स्वयं अपने स्तर पर पाठ के चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाने का कार्य करेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों की मदद से पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों द्वारा पाठ को सरसरी तौर पर देख लेने के बाद शिक्षक बच्चों से थोड़ी बातचीत करें कि उन्हें पाठ के बारे में क्या कुछ समझ आया। आगे शिक्षक पाठ को आदर्श वाचन के रूप में पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ने के दौरान कठिन और नए शब्दों पर बातचीत भी की जाती रहेगी। पाठ पढ़ लेने के बाद उस पर सामान्य चर्चा बातचीत की जाएगी। कुछ मौखिक सवाल किए जाएंगे और पाठ में आए कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ समझाया जाएगा। अंत में बच्चे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर दूसरा दिन है बच्चे उप समूह में पाठ को पढ़ने का काम करेंगे। शिक्षक एक एक करके समूह में जाकर देखेंगे कि किन बच्चों को पढ़ने में मार्गदर्शन की जरूरत है। जिन बच्चों को पढ़ने और समझने में थोड़ी समस्या आ रही है शिक्षक उन बच्चों की अधिक मदद करेंगे। अंत में पाठ से जुड़ा सरल अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। अभ्यास कार्य में शब्दों के अर्थ, कथानक से जुड़े सवाल, एक वाक्य तक के जवाब वाले प्रश्न और सामान्य व्याकरण से जुड़े सवाल करवाए जाएंगे। फिर तीसरा है बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ को पढ़ने का कार्य करेंगे। तीसरा दिन 1-2 बच्चों से ऊंची आवाज में पाठ पढ़वाया जाएगा। पाठ पढ़ने के बाद शिक्षक मौखिक सवाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चे पाठ को ठीक से समझ गए हैं। कुछ सवाल शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे। बच्चे इन प्रश्नों के जवाब बोर्ड पर लिखकर ही देंगे। फिर चौथे दिन शिक्षक द्वारा बच्चों के कथानक और कहानी से जुड़े पात्रों से जुड़े उनके अनुभव पूछेंगे। पाठ की कहानी को बच्चों से उनके शब्दों में सुना जाएगा। पाठ से मिलती जुलती और इन्हीं पात्रों की कोई कहानी उन्हें याद होगी तो उसे सुना जाएगा। अंत में कल्पना करके, तुलना करने, विश्लेषण करने और अपना मत बनाने वाले अभ्यास और प्रश्न को दिए जाएंगे। तो इस तरह से कहानी पर कार्य करना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रेरणा सूची की दक्षताओं का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये ध्यानाकर्षण शिविर जो 48 सप्ताह की कार्य योजना है इस पर हम कार्य करेंगे। इस पर हम प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर विशेष ध्यान हमें नहीं देना है। वो तो जो है ध्यानाकर्षण शिविर के बाद जो आपकी 16 सप्ताह की कार्य योजना है उस पर हमें काम करना है प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर। फिलहाल कुछ दक्षताएं तो यहाँ भी अपने आप बच्चों के अंदर आती रहेंगी। फिर पद्य या कविताओं पर कार्य। बच्चे गीत कविताओं को पिछली कक्षाओं से ही काफ़ी सुनते और गाते रहे हैं, इसलिए यह विधा उनके लिए नई नहीं है। हालांकि लेखन शैली के तौर पर इसके पठन और प्रस्तुतिकरण के समझने की शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है। कविताओं पर भी अधिकांश काम गद्य कहानी की तरह ही होंगे, पर कविता रचना, कविता को आगे बढ़ाना और पंक्तियों पूरी कविता को भाव को समझना आदि काम गद्य से अलग है। इसलिए विविध उदाहरण एवं अभ्यासों के द्वारा इस पर विशेष कार्य किया जाएगा। खास तौर से पद्य शैली में किसी बात को कैसे कहा जाए इसको समझने की शुरुआत की जाएगी। पहला दिन क्या करेंगे, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता के चित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कविता स्वयं पढ़कर समझने को कहें। शिक्षक बच्चों से शीर्षक, कथानक और लेखक आदि के बारे में बातचीत करें कि उन्हें कविता के बारे में क्या क्या समझ आया। अब शिक्षक कविता को 2 बार हाव भाव के साथ आदर्श वाचन रूप में पढ़कर सुनाएं। पढ़ने के दौरान आए कठिन और नए शब्द पर बातचीत भी की जाए तथा उन्हें बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ समझाया जाए।
पठन के बाद शिक्षक बच्चों से कथानक से जुड़े कुछ मौखिक सवाल पूछेंगे और फिर शिक्षक बच्चों से कठिन शब्दों को कापी में लिखने को कहेंगे। फिर दूसरा दिन बच्चे उप समूहों में कविता को स्वयं पढ़ेंगे। शिक्षक एक एक करके समूह में जाकर देखेंगे किन किन बच्चों को पढ़ने में मार्गदर्शन की जरूरत है और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से जुड़ा सरल अभ्यास करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा लिखे गए कठिन शब्द व अर्थ को पढ़ने व समझने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक समझ जांचने के लिए मौखिक सवाल पूछ सकते हैं। फिर तीसरा दिन है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कविता पढ़ने के लिए कहेंगे। कुछ समय पश्चात शिक्षक एक या दो बच्चों से कविता को ऊंची आवाज में हाव भाव के साथ पढ़ने व अन्य बच्चों को साथ साथ अपनी पुस्तक में उंगली रखते हुए पढ़ने को कहेंगे। शिक्षक मौखिक रूप से कुछ समझ की जांच आधारित प्रश्नों को पूछेंगे। शिक्षक कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखेंगे और उनके जवाब बच्चों को सामने बुलाकर बोर्ड पर ही लिखने को कहेंगे। फिर चौथा दिन है, शिक्षक बच्चों को कविता को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर देंगे। शिक्षक कविता के पात्रों से जुड़े बच्चों के अनुभव पर चर्चा कर सकेंगे। शिक्षक कविता के आधार पर बच्चों को अनुमान लगाने को कहें। अब शिक्षक कविता के उच्च स्तरीय अभ्यास को हल करने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को कविता पर आधारित रचनात्मक अभ्यास गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं, जिससे बच्चे अगले दिन उस कार्य को कक्षा में चस्पा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4 और 5 के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय कालांश में शिक्षण कार्य करें। साप्ताहिक तौर पर पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे हो यह आप बच्चों के स्तर के अनुसार तय कर सकते हैं। चूंकि पहले कालांश में बच्चों के डिकोडिंग और पठन कौशल पर जोर है, आप द्वितीय कालांश में मौखिक समझ विकसित करने, बड़े पाठों को पढ़ने और समझने एवं लेखन से जुड़े कार्य पर अधिक ध्यान दें। जो बच्चे अभी स्तर 1 पर हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक पर कार्य के दौरान मौखिक चर्चा, शब्द और वाक स्तर की गतिविधियों में व्यस्त रखें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूसरे कालांश में सिर्फ 4 दिन की शिक्षण योजना, 4 दिन का कार्य योजना दिया गया है। तो बाकी जो 2 दिन बचते हैं उसमें एक दिन तो आपका आकलन और पुनरावृत्ति हो जाएगी। बाकी एक दिन की जो कार्य योजना है आप उसे अपने अनुसार भी बना सकते हैं, क्योंकि यह किताबों पर आधारित है। किताब पर आधारित शिक्षण योजना आपको बना करके कार्य करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको काफी चीजें यहां पर समझ में आ गई होंगी कि प्रथम सप्ताह की कार्य योजना कक्षा 4 और 5 भाषा की कैसे होगी। ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं कक्षा 1, 2, 3 की जो है प्रथम सप्ताह की भाषा की कार्य योजना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।